कहानी में एक आदमी है जो अपने जीवन में केवल दुखों का सामना कर रहा है। वह हर प्रयास करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। उसके मन में हमेशा चिंता और दुख रहता है और वह आत्महत्या के विचारों तक पहुंच जाता है। एक दिन उसके मित्र उसे सलाह देते हैं कि वह किसी बाबा के पास जाए जो उसे दुखों से छुटकारा दिला सकता है। वह बाबा के पास जाता है और अपनी समस्याओं का समाधान मांगता है। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बताते हैं, लेकिन उन उपायों से उसका जीवन और भी दुखी हो जाता है। आदमी फिर एक पंडित को बुलाकर हवन करवाता है, लेकिन इससे भी कोई बदलाव नहीं आता। उसकी निराशा बढ़ती जाती है और उसे लगता है कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होंगे। फिर उसे एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो बिना दक्षिण लिए मदद करता है। वह उस बाबा के पास जाता है जो ध्यान में बैठे होते हैं। आदमी चुपचाप उनकी प्रतीक्षा करता है और जब बाबा की आंखें खुलती हैं तो वह दुखी युवक को देखते हैं। बाबा ने कहा कि तुम्हारे मन में पहले भी बंदर के विचार आते थे, लेकिन तुम उन्हें अनदेखा कर देते थे। अब जब तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे और भी प्रबल हो गए। यह तुम्हारे मन का खेल है। तुमने जो मंत्र लिया है वह तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझने में मदद करेगा। बाबा ने समझाया कि जब तुम अपने मन में मैं सुखी हूं का जाप करते हो तो तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और नकारात्मकता को छोड़ना होगा। आदमी ने महसूस किया कि वह अपने मन के विचारों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। बाबा ने उसे बताया कि मन की शक्ति को समझने के लिए उसे धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता है। उसने सोचा कि अगर वह अपने मन को सकारात्मकता से भरने में सफल हो जाता है तो उसके दुख भी कम हो सकते हैं। बाबा ने उसे सलाह दी कि वह हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताए और अपने मन को शांत करने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि जब तुम अपने मन को शांत करोगे तब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकोगे। आदमी ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह अपने मन को सकारात्मकता से भरने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह अपने घर लौटकर हर दिन मैं सुखी हूं का जाप करने लगा और धीरे धीरे उसने अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया। उसने देखा कि जब वह सकारात्मक सोचता है तो उसके जीवन में भी सकारात्मकता आने लगती है। उसके दुख कम होने लगे और वह अपने जीवन में खुशियों को महसूस करने लगा। इस प्रक्रिया में उसने यह भी सीखा कि अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। अब वह जानता था कि उसके विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं और उसने अपने मन को सकारात्मकता से भरने का संकल्प लिया। बाबा ने समझाया कि जब हम किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो वह चीज हमारे मन में और गहराई से समा जाती है। उन्होंने कहा कि हमारे दुखों से लड़ने की बजाय हमें उन्हें अनदेखा करना चाहिए। जब हम अपने दुखों के बारे में सोचते हैं तो वे हमारे अंतर्मन में और अधिक गहराई से बैठ जाते हैं। इसलिए केवल मैं सुखी हूं कहने से कुछ नहीं होगा जब तक कि यह मंत्र हमारे अंतर्मन में नहीं उतरता। आदमी ने पूछा कि यह मंत्र अंतर्मन में कैसे प्रवेश करेगा। बाबा ने उत्तर दिया कि जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे तब तक वे तुमसे चिपके रहेंगे। जब तुम दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे तभी वे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएंगे। उन्होंने उदाहरण दिया कि लोग धूम्रपान या शराब छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे इन चीजों के बारे में सोचते हैं तो वे और भी अधिक उनकी ओर आकर्षित होते हैं। बाबा ने कहा कि हमें उन चीजों से लड़ने की बजाय उन्हें अनदेखा करना चाहिए। जब हम किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी अहमियत को बढ़ा देते हैं। इसलिए अगर हम अपने लक्ष्यों को अपने अंतर्मन में स्थापित कर लें तो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। आदमी ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि अपने मन की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए इस मंत्र का पालन करेगा और अपने दुखों को अनदेखा करेगा। इस तरह उसने अपने जीवन में खुशियों की ओर कदम बढ़ाने का संकल्प लिया।